शुरू हो रही है प्रेम कहानी, आगे लगी है प्यास जगी है, बरसा है पानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। देखिए हर चीज़ का कोई ना कोई शुरुआत होता है। जैसे अब लड़का को देखिएगा ना, जवान लड़का एकदम मुर्गा ऐसा बाहर कटवा लेगा, लाल का पेंट करवा लेगा, हरियर का पेंट करवा लेगा, गटे में चैन पहन लेगा और नरखा का बटन खोल देगा। आ जींस ससुरा ऐसा पहनेगा जैसे लेगा पिल्ला बखोल ले, वैसा जींस पहन लेगा, कान में ईयरफोन लगा लेगा और जूता पहन लेगा। तो जवान लड़की देखेगी, वो तिरकटी नैया, ओ माय गॉड, यही हमारे दिल का राजकुमार है। और जब 6 महीना बीतेगा, जब फंस जाएगी ना, 6 महीना जब बीत जाएगा तो जब मुँह थूथूर फोड़ देगा, कहेगी अरे हमारे बपई हो बपई, अरे हमारे दैया हो दैया। लड़का सब बड़ा बेवफा होता है। दस ससुरी कौन बेवफा होता है? देखिए बाबू, लड़कियाँ ना लड़के का पहचान नहीं कर पाती है। अब देखिएगा, जितना बकलोल लड़का रहेगा, जितना टपोरी रहेगा, सब बढ़िया लड़के नहीं वही ससुरा से फंसल रहती है। कौन लड़का को देखिएगा, अगर नॉर्मल में जाएगा ना, फॉर्मल पैंट पहनेगा, नरखा पहनेगा, ई कौन लायक बा, मारे सुबह तक जोर से कहेगी ई कौन लायक है रे, ये नहीं है, हाउ चाहिए। फटफटाइया लेके घूमता है, चश्मा लगा लेता है, कानों में ईयरफोनवा है और बरवा कटोल है, वैसा लड़का चाहिए। तो देखिए हर एक चीज़ का कोई ना कोई शुरुआत होता है। हम लोग का भैया, हम लोग से सिर्फ भैंस नहीं पूछती है, गाय नहीं पूछती है, तो लड़की का पूछेगी। तो हर चीज़ का कहीं ना कहीं से शुरुआत होता है। पहले किसी का अंत नहीं होता है, क्या होता है? शुरुआत होता है। चाहे वो प्यार का शुरुआत हो, चाहे टेंशन का शुरुआत हो, चाहे मौत का शुरुआत हो, तो पहले क्या होता है? कोई ना कोई शुरुआत होता है। उसी तरह से देखिएगा, जो महिलाओं में पीरियड आता है ना, उसका उम्र 12 से 14 साल में आता है और ये प्राकृतिक होता है। देखिए पीरियड का आना ये किसी महिला के हाथ में नहीं होता है, एक प्राकृतिक का चीज़ होता है। अगर ये नहीं आएगा तो संतान का उत्पत्ति नहीं हो सकता। हम ही समझते हैं कि आखिर जैसे मान लीजिए किसी भी अगर महिला का अगर पीरियड आता है, उसके पीरियड में वो सेक्स करेगी तो नुकसान क्या होता है और फायदा क्या होता है, इसी के विषय में हम समझते हैं। चलिए ध्यान समझिए। देखिए बाबू, पीरियड में सेक्स करने से फायदा क्या होता है? देखिए पीरियड के समय दर्द रहता है। देखिए जैसे महिला में ना, समझिए है क्या बाबू, जैसे हम बोलते हैं योनि, जैसे ओवरी में से जो ओवम खराब होता है, क्या होता है? पीरियड रहा, उस समय क्या होता है? तो महिलाओं में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। होता क्या है? देखिए सेक्स करने से दर्द और ऐंठन में राहत मिलता है। अब कैसे राहत मिलता है समझिए। देखिए पीरियड के समय जो मसल्स होते हैं भैया क्या होते हैं? सिकुड़े होते हैं। लेकिन जैसे मेल और फीमेल आपस में क्या करते हैं? संबंध बनाते हैं ना, तो एंडोफिन नाम का क्या होता है? हार्मोन से रिलीज होता है। और देखिए ये जैसे रिलीज होता है ना, तो होता क्या है? दर्द में आराम मिलता है। अब जैसे दर्द में आराम मिलेगा ना, तो कहेगी हमारे लिए क्या भैया? संबंध ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, जो महिला है उसको पीरियड के समय बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन वो जैसे संबंध बनाती है ना, तो देखिए होता क्या है? तो जो मसल्स होते हैं सिकुड़े हुए होते हैं, लेकिन संबंध बनाने से एंडोफिन नाम का क्या होता है? हार्मोन्स रिलीज होता है। और ये हार्मोन्स का कार्य क्या होता है? देखिए ये दर्द में आराम मिलता है। देखिए पीरियड के समय सेक्स करने से क्या होता है? आराम भी मिलता है। ऐठन जो आपके शरीर में रहेगा, दर्द रहेगा, उससे क्या होता है? आराम मिलता है। ये तो हो गया फायदा। अब हम ये समझते हैं कि नुकसान क्या होता है। देखिए कोनो काम करने में अगर फायदा है तो नुकसान भी होता है। नुकसान क्या होता है? देखिए नुकसान होता है संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है? देखिए योनि का जो पीएच मान होता है ये 3.8 से लेके 4.5 का होता है। समझिए क्या बाबू, इसे हम बोलते हैं योनि, यानी इसे हम वेजाइना बोलते हैं। देखिए होता क्या है? पीरियड के समय देखिए जो योनि का पीएच मान होता है ये 3.8 से लेके 4.5 का हो जाता है। अब देखिए होता क्या है? जो पीरियड का पीएच मान स्तर बढ़ जाता है। देखिए पहले कितना होता है? तो 3.8, लेकिन बढ़ के 4.5 होता है। इसके वजह से क्या होता है? तो पीरियड के समय जो इसका स्तर होता है बढ़ जाता है। अब जैसे बढ़ता है ना, तो इन्फेक्शन हो सकता है। अब जैसे बढ़ेगा तो इन्फेक्शन हो भी करेगा। जैसे अब मान लीजिए आपको थोड़ा सा फुसरी हुआ है, आपका सही है भैया, और उसको फोड़ के बढ़ान कर दिएगा, और बना फूका हो जाएगा, और फोड़िएगा और बना फूका, पता चलेगा कि ससुरा कैंसर बना लेगा। उसी तरह से इसमें भी होता है। यानी है देखिए जो योनि होता है उसका पीएच मान 3.8 होता है, लेकिन जब बढ़ के 4.5 होता है तो पीरियड में इसका पीएच का मान बढ़ जाता है, जिसके कारण से इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। इस समय होता क्या? देखिए क्या होता है? ब्लड आता है। क्या होता है? ब्लड आता है। अब जो पुरुष
पीरियड के समय अगर संबंध बनाना चाहते हैं तो संबंध बना सकते हैं, लेकिन कितना लोग क्या करना है, अवॉइड करते हैं, तरीका हम नहीं बनाएंगे। उसमें होता क्या है, देखिए जब ब्लड आता है ना तो इसमें दुर्गंध भी निकलता है और इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा, इसलिए पीरियड के समय बहुत लोग सेक्स नहीं करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग करते भी हैं। कहाँ करते हैं, देखिए फायदा भी कुछ होता है तो कुछ नुकसान भी होता है, लेकिन अगर आपको नुकसान होगा तो उसका एक जरिया होता क्या है, देखिए पीरियड के समय कंडोम का प्रयोग जरूर करना चाहिए। देखिए ये क्या होता है भैया, एक सेफ्टी होता है। कैसे होता है, देखिए है क्या हो गया, समझिए है क्या हो गया, इसे बोलते हैं कंडोम। अब देखिए कंडोम क्या होता है ना, समझिए जो पुरुष होता है ये क्या करता है, अपने पेनिस के ऊपर इसको लगा देता है। अब लगाने की वजह से संक्रमण का खतरा कम हो जाता है, और जब संक्रमण का खतरा कम हो जाता है तो नुकसान भी कम होगा। लेकिन अगर जब भी महिला को पीरियड आता है तो जो भी पुरुष है अगर उस संबंध बनाता है तो सबसे पहले क्या करना है, उसको कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो संक्रमण का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खुद भी मरवाना चाहते हैं कि आप सही से रखना चाहते हैं, समझ में गया। तो इस तरह से अगर महिला चाहती है तो पीरियड में भी संबंध बना सकती है, नहीं चाहती है तो अलग चीज़ है, लेकिन संबंध बनाने से कुछ फायदा भी होता है तो कुछ नुकसान भी होता है। देखिए नुकसान अगर हो जाएगा ना तो बड़ा ज़्यादा टेंशन होगा। कहाँ होगा भैया, अब आपको पता चलेगा, पता नहीं कहाँ लेके दवाई कराना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं तो सेफ्टी, अगर आपको संबंध बनाना है तो आप कंडोम का प्रयोग करके उस समय पीरियड में आप सेक्स कर सकते हैं। समझ में गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा पीरियड में सेक्स करने से फ़ायदा क्या होता है और नुकसान क्या होता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।